Good morning, children. Today we are going to do the second chapter of your book, Flamingo, which name is Lost Spring Stories of Stolen Childhood. This chapter is written by Annie Jungs, and this story is divided into two parts. One part is Sometime I find soupies in the garbage, and second is I want to become a motor mechanic. Now come to the story. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. तो जो राइटर है उसका इनकाउंटर होता है किससे? मुकेश से, यानी कि वो मुकेश से मिलती है जो एक बच्चा होता है और वो इंसिस्ट करता है बार बार कि वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और अपना ओन मास्टर बनना चाहता है, यानी कि अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहता है और अपना कुछ अलग ऑक्यूपेशन करना चाहता है। तो जो राइटर है वो उससे क्वेश्चन करती है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। तो राइटर कहती है कि उसने सीधे सीधे मेरी आंखों में देखते हुए, यानी कि बहुत डिटरमाइंड होके मुझे आंसर दिया कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। His dreams loom like a mirage amidst the dust of a street that fill his town Firozabad, famous for its bangles. तो जो उसका सपना था, ऐसा लग रहा था कि यानी कि जो ऐसी गलियां हैं फिरोजाबाद की जो फेमस है क्या करने के लिए? बैंगल्स मेकर के लिए, यानी कि जो फिरोजाबाद है वहाँ पर बैंगल्स बनाई जाती हैं, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं हर घर में। तो वहाँ के धुएं में जो उसके सपने थे, ऐसा लग रहा था कि क्या हो गए हैं, बिल्कुल गायब से हो गए हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि मतलब वो कह तो रहा है कि उसके सपने सच होंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि उसके सपने सच नहीं होंगे। क्योंकि क्या है, उनकी जो फैमिली है वो क्या है, वो इस चीज़ के लिए जानी जाती है, उनका जो प्रोफेशन है वो अभी तक पीढ़ी दर पीढ़ी के चलते हुए आ रहा है कि उनकी फैमिली मेंबर्स ने क्या किया है, बैंगल बनाने का काम किया है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले समय में ये भी क्या करेगा, बैंगल्स मेकर का ही काम करेगा। लेकिन यहाँ पर जो मुकेश है उसके थॉट्स सुनकर राइटर बड़ी शॉक्ड होती है कि इसका जो क्या है थॉट्स हैं थोड़े से इसकी फैमिली से क्या है, डिफरेंट है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। अगर हम फिरोजाबाद की फैमिलीज की बात करें तो हर एक फैमिली एंगेज रहती है क्या करने में, बैंगल्स बनाने का काम करने में। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। और देखने में ऐसा लगता है कि मतलब उस एरिया की जितनी भी फैमिलीज हैं, जितनी भी जनरेशन वहां पर रह रही हैं, आने वाली जनरेशन और जो बीत चुकी है वो भी, सारे के सारे लोग क्या करते हैं, काम करते हुए दिखाई देते हैं। किसके आगे? भट्टियों के आगे। जो भट्टियां होती हैं जिसके आगे क्या किया जाता है, फर्नेसेस के आगे वेल्डिंग का काम करते हुए, बैंगल्स मेकिंग बनाते हुए उन लोगों को क्या किया जाता है, वहां पे देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मुकेश की, तो जो उसके थॉट्स हैं उसकी फैमिली से थोड़े डिफरेंट है। इफ यू विल टॉक अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ हिज फैमिली इज नोन एज अ bangle makers, and his thought is different for his family because he want to become a motor mechanic. Now come to the next slide. Mukesh's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature in a dingy cell without air and light, and the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. तो अगर मुकेश की फैमिली की बात करें तो वो उन फैमिली में से एक है जो क्या करती है, बैंगल मेकिंग का काम करती है। और इनकी फैमिली में किसी को ऐसा लगता है कि ये पता नहीं है कि मतलब ये कितना इलीगल है, क्योंकि वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों से हाई फर्नेसेस के आगे, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में वर्क करवाते हैं, चूड़ी बनाने का काम करवाते हैं। और जो उनके रूम होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कम लाइट वाले होते हैं। और जिससे क्या होता है, अगर यहाँ पर क्या कर दिया जाए, कानून लागू कर दिया जाए उन पर, तो ये हो सकता है कि 20,000 जो बच्चे हैं उनको क्या कर दिया जाए, उनकी आंखें खराब होने से बचा दिया जाए। यानी कि अगर उन पर कोई
आके कोई भी मतलब लॉ लागू हो जाए इस तरीके का, या फिर कोई भी उन पर केस कर दे, तो कम से कम 20,000 बच्चों को क्या किया जा सकता है, इस भट्टी के आगे वर्क करने से बचाया जा सकता है, जिससे कि उनकी जो आई साइट है वो खराब ना हो। मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. तो मुकेश क्या करता है, राइटर को अपने घर लेके जाता है, जो बिल्कुल प्राउडली बोलता है कि क्या हो रहा है, वो दोबारा से बन रहा है, यानी कि उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। We walk down sticking lanes choked with the garbage, past homes that remain holes with the crumbling walls, wobbly doors, no window, crowded with families of a human and animals, eco-exiting in a primeval state. He stopped at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and push it to open. तो मुकेश एक कमरे के एक घर के पास लेके जाता है, जो कहता है कि वो रिब्यूल्ट हो रहा है। और जब वो जाते हैं तो वो जो गलियां होती हैं वो बिल्कुल कूड़े से क्या होती, चोक्ड होती हैं, यानी कि भरी हुई होती हैं। और जो वहाँ पे घर बने हुए हैं उनकी जो दीवारें हैं वो बिल्कुल ऐसी हैं कि टूटी हुई सी होती हैं उनकी दीवारें। और जो मतलब वहाँ की जो जगह है उसकी कंडीशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा बुरी होती है। और ऐसा लगता है मतलब जब वहाँ पे वो इतना सारा क्राउड देखती है राइटर, और देखती है कि जो फैमिलीज हैं वो भी मतलब बिल्कुल उनका इको एग्जिटिंग है, किसके साथ, एनिमल्स के साथ। यानी कि पुराने समय में, वी विल टॉक अबाउट द पास्ट टाइम, तो जब पुराने समय में क्या होता था, जब इंसान और मतलब जो जानवर हैं वो दोनों साथ रहते थे, बिल्कुल उस स्टेट में वो लोग क्या है, मतलब साथ हैं, उनकी फैमिली और उनके जो एनिमल्स हैं। तो जब मुकेश उसे लेके जाता है तो चलते चलते वो एक बड़े से दरवाजे के पास रुकते हैं, जो दरवाजा ऐसा होता है बिल्कुल बहुत डगमगाता हुआ, यानी कि ऐसा लगता है कि उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। और वो एक दरवाजे के पास रुकता है और उसको धक्का देता है, क्या करने के लिए, ओपन करने के लिए। वी एंटर अ हाफ built sack. In one part of it, thatched with a dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of a sizzling Spanish leaves. तो जब वो एंटर करती है मतलब उस रूम के अंदर, तो वो ऐसा मतलब बना होता है, आधा इनबिल्ट होता है, यानी कि पूरी तरीके से बना नहीं होता है। तो उसकी ग्रास पड़ी होती है वहाँ पर, जो फायरवुड है उसके ऊपर एक मतलब स्टोव के ऊपर एक बड़े से बर्तन पे स्पेनिश की लीव्स रखी होती है, यानी कि हरी सब्जी पकड़ी होती है। ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। और नीचे एक एल्यूमिनियम की प्लेट होती है बड़ी सी, और उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स चॉप्ड करके रखी होती हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। वहाँ पे एक वुमेन होती है जिसने घूंघट डाला होता है, और वो क्या करती है, सारी मतलब वो सारी फैमिली के लिए क्या कर रही होती है, खाना बनाने का काम कर रही होती है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल। हालांकि उसकी जो आंखें हैं पूरी धुएं से भरी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो ये देखते हुए कि कोई मेहमान आया है उसको देखकर स्माइल करती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। उसको देख के लग रहा था कि वो मुकेश के बड़े भाई की क्या होगी, वाइफ होगी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in a charge of a 3 men, her husband Mukesh and their father. तो वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी एज में, लेकिन उसे क्या मिला था, अपनी फैमिली में बहू का चार्ज मिला था, जिसे डॉटर इन लॉ कहते हैं। ऑलरेडी 3 लोगों के चार्ज में थी वो, यानी कि 3 लोगों के लिए वर्क कर रही थी। जो कौन कौन थे, एक तो मुकेश हो गया और उसका हस्बैंड और मुकेश के फादर। When the older man entered, she gently withdrew behind the broken wall and bring her veil closer to her face. जब उसने देखा कि कोई बड़ा आदमी यानी कि कोई एल्डर मेंबर उनकी फैमिली का अंदर आ रहा है, तो उसने अपने सर से जो घूंघट होता है उसको अपने फेस की ओर को नीचे कर लिया, यानी कि अपना फेस कवर कर लिया। As custom demand, daughter-in-law must veil their faces before male elders. जैसा कि उनके यहाँ कस्टम है कि जो उनके घर के मेल एल्डर्स हैं उनके सामने जो उनके घर की बहुएं हैं उनको क्या करना है, घूंघट में रहना है। इन दिस केस ऑफ अ एल्डर इन एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर। तो यहाँ पर उनके एल्डर जो लोग हैं वो क्या हैं, मतलब बैंगल मेकर का काम करते हैं।
Despite long years of a hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. तो क्या था, जो फैमिली मेंबर है उनके घर का जो बड़ा एडल्ट है, वो क्या था, पहले एक टेलर के रूप में उसने वर्क किया था, उसके बाद वो बैंगल मेकर का काम करने लगा। और मतलब वो फेल था क्या करने में, घर बनाने में, क्योंकि उनकी अर्निंग इतनी नहीं होती थी कि क्या कर सकें, घर बना सकें। और वो अपने दो बच्चों को स्कूल भेजने में भी असमर्थ था। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इट टीच दैम व्हाट ही नो द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। तो जो भी चीजें उसने सीखी थी, इनहेरिट की थी अपनी फैमिली से, केवल वही चीजें वो अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने बच्चों को सिखा सकता था। जो क्या काम था, आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि बैंगल्स बनाने का काम। Now come to the next slide. It is his karma, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of her bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. तो वो दावा करते हुए कहती है कि ये क्या है, हमारा कर्म है या फिर हमारे भाग में लिखी हुई चीजें हैं, क्योंकि ये क्या हो रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आ रही है। यानी कि जो हमारी जो फैमिली थी पहले वाली, उसने जो वर्क किया था वही इनहेरिट हम भी कर रहे हैं। यानी कि उनका प्रोफेशन क्या था, मेकिंग ऑफ बैंगल्स, और हम भी उसी वर्क को कर रहे हैं। यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आ रहा है, और शायद भगवान ने ये हमें क्या किया है, एक डेस्टिनी के रूप में, एक भाग्य के रूप में दिया है। अब ये जो लेडी है, उसने अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा है, क्योंकि वो क्या करते हैं, रोज पॉलिशिंग का काम करते हैं ग्लास बैंगल में, और वेल्डिंग वगैरह का वर्क करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्या करने के, आई साइट के बहुत ज़्यादा डिम होने के। कैन अ गॉड गिवन लिनिज एवर बी अ ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। वो दावा करते हुए कहती है कि ये जो गॉड ने हमें जो प्रोफेशन दिया है, क्या ये कभी ख़त्म हो सकता है या ब्रोकन किया जा सकता है किसी के द्वारा। Born in the caste of a bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in the Firozabad. If we will talk about the bangles, तो bangles अगर आप चले जाओ फिरोजाबाद सिटी में, तो जहाँ पर भी आपकी नज़र पहुँचेगी, आपको हर जगह क्या दिखाई देंगी, केवल बैंगल्स ही बैंगल्स दिखाई देंगी। अगर हम यार्ड की बात करें, किसी के खलियान की, या फिर किसी के आंगन की बात करें, और किसी की स्ट्रीट की भी बात करें, तो हर जगह आपको हर एक घर में बैंगल्स बनाते हुए लोग दिखाई देंगे। स्पायरल ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow, lie in the mounds of an unkept yard, are pulled on 4-wheeled handcraft pushed by a young man along the narrow lanes of the shanty town. तो ये जो काम है क्या करने का, बैंगल्स को ले जाने का, देखा होगा एक बड़े से मोड़ में, यानी कि एक बड़े से जो गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी टाइप, उसमें लेके जाते हैं क्या करने के लिए, बेचने के लिए। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो बैंगल्स है देखने को मिलती है, लाइक सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू कलर की, पिंक, तो हर कलर देखने को मिलेंगे जैसे कि रेनबो में होते हैं। तो हर यार्ड में एक 4-व्हील चेयर हैंडक्राफ्ट क्या करता है, उसको एक गाड़ी को धक्का देते हुए ले जाता है नैरो लेन से, यानी कि ऐसे टाउन पे जहां पर क्या की जाए, उनकी चूड़ियां खरीदी जाए। एंड इन अ डार्क hutmates next to the line of a flame of a flickering oil lamps sit boys and the girls with their fathers and mothers, welding pieces of a color glass into circle of a bangles. तो अगर आप घर में भी जाएं किसी के, तो घर के आगे क्या होता है, एक लैंप लगा के लोग बैठे हुए होते हैं और वेल्डिंग करने का काम करते हैं। जैसे बैंगल्स होती हैं, उनको बीच से क्या किया जाता है, वेल्डिंग का करने का काम किया जाता है, जोड़ने का काम किया जाता है। तो बहुत से बच्चे दिखते हैं अपने फादर और मदर के साथ बैठे हुए। देयर आईज आर मोर एडजस्ट टू डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। ठीक है, उन्हें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर कितनी लाइट है या कितना अंधेरा है। वो अपने काम में बिल्कुल क्या होता है, एडजस्ट किए होते हैं, यानी कि अपना जो ध्यान है उनका, वो पूरी तरह केंद्रित होता है किस पर, जो भी वो वर्क कर रहे होते हैं। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। तो क्या होता है, इसीलिए ऐसा होता है कि एडल्ट बनने से पहले ही वो अपनी क्या कर लेते हैं, आई साइट को
खो देते हैं, यानी कि उनकी आंखों की जो रोशनी है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट अ गर्ल, गर्ल जो है इसमें दिखाई गई है जिसका नाम है सविता। तो सविता के बारे में अगर राइटर बात करती है, सविता यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंग साइड एन एल्डर वुमेन सोल्डरिंग पीस ऑफ अ ग्लास। तो जो क्या है, सविता है जो क्या कर रही है, जॉइन करने का काम कर रही है, सोल्डरिंग करने का, यानी कि दो बैंगल्स को जोड़ने का काम कर रही है। पिंक ड्रेस में बैठी हुई है अपनी एक एल्डर वुमेन के बगल पे। तो वो जो चूड़ियां हैं उनको जोड़ने का काम कर रही है। एज हर हैंड मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। और उसके जो हाथ हैं बिल्कुल ऐसी वर्क कर रहे हैं जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रहा हो। बिल्कुल एक फ्लो में वो वर्क किए जा रही है जो भी काम उसको दिया है बैंगल मेकिंग का। आई wondered if she know the sanctity of the bangles she helped make. It symbolizes an Indian woman's suhag auspiciousness in marriage. So if we will talk about the Savita, I think she doesn't know the meaning of this bangle. हमें पता है कि शायद वो उसकी पवित्रता को, सैंटिटी को नहीं जानती है कि बैंगल्स मेकिंग मतलब बैंगल्स क्यों पहनी जाती है और उसके पीछे रीजन क्या है। तो ये सिंबलाइजेस है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये सिंबल है किसका, वुमेन के सुहाग का। और ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, यानी कि मैरिज की पवित्रता को भी ये शो करता है। Now come to the next lines. It will dawn on her suddenly one day when her head is wrapped with a red veil. Her hands dyed red with henna and red bangles rose onto her breasts. तो राइटर बताती हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन क्या होगा, उसे एहसास होगा इसकी प्योरनेस का, इसकी जो पवित्रता है उसका एहसास होगा कि क्या है, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जब वो क्या होगी, दुल्हन बनेगी और उसके सर पे क्या किया जाएगा, रेड कलर की चुनरी उड़ी जाएगी और उसके हाथ जो है वो डाई किए जाएंगे मेहंदी से और उसके हाथों में बैंगल्स पहनाए जाएंगे। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और उस समय वो क्या बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकम वन मैनी ईयर्स एगो। ठीक उसी महिला की तरह जो उसके बगल में बैठी है, शायद जो बहुत साल पहले क्या बनी हो, दुल्हन बनी हो। शी स्टिल हैज अ बैंगल ऑन हर ब्रेस्ट बट नो लाइट इन हर आईज। और अभी भी उस महिला के हाथ में क्या है, बैंगल्स तो हैं लेकिन उनकी आंखों में कोई भी चमक नहीं है। एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ जॉइस। तो बिल्कुल मुरझाती हुई आवाज में वो बोलती है राइटर को कि बहुत समय हो गया, हमने पेट भर के खाना भी नहीं खाया, क्योंकि जो उनका प्रोफेशन है वो इतना फायदेमंद नहीं होता है कि जिससे अर्निंग अच्छी हो, उनके घर पे क्या हो, ज़्यादा पैसा आए जिससे वो क्या कर सकें, पेट भर के खाना खा सकें। शी हैज़ नॉट एंजॉय इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट इज़ वाई शी हैज़ रिपीट। तो क्या है, अभी तक का समय जो है, यानी कि जितना टाइम उन्होंने स्पेंड किया है अपनी फैमिली में, जितने भी वर्क किए हैं अपनी लाइफ में, अभी भी ऐसा कोई समय नहीं आया जब उसने पूरी तरीके से पेट भर के क्या किया हो, खाना खाया हो। और वही चीज़ वो क्या किए जा रही है, रिपीट किए जा रही है, यानी कि रिसीव की जा रही है हर बार। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज। और उसके हस्बैंड की अगर हम बात करें तो क्या है, एक दाढ़ी वाला आदमी है और वो कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। मैं बैंगल्स के सिवा कुछ भी नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और मैंने फैमिली के लिए जो भी किया है केवल यही काम किया, क्या करने का, बैंगल्स मेकिंग का काम करके इनके लिए पैसे बचाने का, जिससे क्या हो सके, एक वक्त की हमें रोटी मिल सके। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed to their lifetime. तो ये बातें सुनकर उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये ऐसा इंसान है जिसने लाइफ में कुछ चीज़ें तो अचीव करी हैं जो शायद और ना कर पाए, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको एक टाइम की रोटी भी नहीं मिलती है। He has a roof over his head and the cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat drinks in every homes. तो ये हर घर का रोना नहीं है। अगर हम और घर की बात करें, ये एक ही घर का रोना नहीं है, यानी कि हर घर में यही कहानी सुनने को मिलती है, क्योंकि दे डू नॉट हैव एनी ऑक्यूपेशन
इसके अलावा उनके पास कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं है जिससे वो क्या कर सकें, ज़्यादा मनी अर्न कर सकें। और इफ़ यू विल टॉक अबाउट दिस थिंग्स, तो ये हर घर में क्या होती है, सुनने को मिलती है, यानी कि रिपीट होती है, इको होती है। अब इफ यू विल टॉक अबाउट दिस, द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, इस चीज का विलाप करते हैं, जो एल्डर्स हैं घर के। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। और हमने फिरोजाबाद सिटी में देखा है कि कुछ लोग टाइम के साथ क्या होते हैं, बदल जाते हैं। Years of mind-numbing toil have killed in a initiative and ability to dream। और कुछ लोगों के अंदर क्या होती है, ये एबिलिटी होती है क्या करने की, अपने प्रोफेशन से आगे बढ़ने की। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं फैमिली में जो क्या करते हैं, सालों दर साल एक काम करते करते आगे को बढ़ते हैं और कुछ इनिशिएटिव करते हैं अपना। Why not organize yourself into a cooperative? I asked a group of a young men who have fallen into the vicious circle of a middleman who trapped their fathers and forefathers। तो एक ऐसा इंसान जिसको उसके फोर फादर यानी कि पूर्वज और फादर जो उसके फादर थे उसके द्वारा ट्रैप्ड किया गया है, यानी कि एक ऐसा ऑक्यूपेशन जो इनहेरिटेड किया हुआ है, यानी कि जो उनके फोर फादर्स थे वो भी इसी वर्क को करते थे और फादर भी उसी वर्क को कर रहे हैं, और आने वाली जो पीढ़ी है यानी कि जो अभी की पीढ़ी है वो भी इसी वर्क को कर रही है। तो एक जो विशियस मैन था, एक उग्र सा इंसान था, मैंने उससे पूछा कि तुम अपनी एक कम्युनिटी क्यों नहीं हायर कर लेते हो, यानी कि अपना बिजनेस क्यों नहीं खोल लेते हो। Even if we got organized, we are the one who will be hauled by up the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal। they say। तो वो कहते हैं कि अगर हमने अपना कोई अलग सा बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया ना, तो हमें क्या कर दिया जाएगा, लोगों के द्वारा यानी कि पुलिस के द्वारा हमें इलीगली तरीके से ड्रैग्ड किया जाएगा, घसीटा जाएगा, और पुलिस हमें क्या कर लेगी, हिरासत में ले लेगी और हमें बंद कर लेगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हमने कुछ लीगल काम कर लिया हो। देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। तो बताते हैं कि उनकी फैमिली में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो क्या कर सके, उनको इस काम से कुछ अलग करने में क्या कर सके, हेल्प कर सके। उनके फोर फादर ने भी वही वर्क किया था, उनके फादर्स भी वही वर्क करते करते थके थे, और सेम वही वर्क क्या कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं। जब राइटर ने उनसे क्वेश्चन किया कि तुम अपना अलग सा बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते हो, तो उन्हें ये कहने पर भी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जो वहाँ की कम्युनिटी है और वी कैन से कि जो पुलिस है और जो अथॉरिटी है वो उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती है कि वो क्या करें, कुछ अपना अलग सा वर्क करें जिससे उनकी अर्निंग अच्छी हो सके। Now come to the next slide. They talk endlessly in a spiral that moves to poverty, to apathy, to greed and to injustice। तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब एंडलेसली यानी कि ऐसा काम जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है तरीके से, मतलब जो उनकी गरीबी है वो आने वाली पीढ़ी भी उसको क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। एंड उनको क्या किया जा रहा है, लोगों के द्वारा लालच दिखाया जा रहा है, उनके संग इनजस्टिस हो रहा है, एक तरीके से उनके साथ अन्याय हो रहा है। Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by a stigma of a caste in which they are born. The other a vicious circle of a sahukar, the middleman, the policeman, the keepers of a law, the bureaucrats and the politicians। तो जो राइटर होती है वो कहती है, जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने दो वर्ड नोटिस करे, यानी कि दो संसार देखे। एक तो वो था जो जिसपे क्या लगा था, एक ब्लॉट लगा हुआ था, यानी कि धब्बा कह सकते हैं, यानी कि डिसऑनर था किस चीज का, कि उनकी फैमिली जिस काम के लिए बनी है वो उनकी आने वाली कास्ट वही वर्क कर रही है, उसी चीज का उन पर बर्डन है, यानी कि गरीबी दर गरीबी क्या हो रही है, उन पर बढ़ती जा रही है, और जिस कास्ट में वो बॉर्न हुए हैं उसी वर्क को वो कर रहे हैं लगातार। और एक क्या था, ऐसी फैमिली थी जो कुछ करना भी चाहते हैं तो जो साहूकार हैं, मिडिल मैन है, पुलिस मैन है, और जो लॉ ऑफ कीपर हैं, ब्यूरोक्रास्ट और पॉलिटिशियन हैं, जो क्या करते हैं, झूठे झूठे वादे करते हैं उनको, जब उन्हें क्या चाहिए होते हैं, वोट चाहिए होते हैं, उनसे क्या करते हैं, फेक प्रॉमिसेस करते हैं कि वो क्या करेंगे, उनके प्रोफेशन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन स्टिल इफ दे वांट टू डू समथिंग न्यू इन देयर लाइफ, दे नेवर सपोर्ट दैम। अगर वो क्या करना चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ में नया भी करना चाहते हैं, तो उनको बिल्कुल भी किसी के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है। Together they have imposed a baggage on the child that he cannot put down।
यानी कि सबके सब एक साथ उन पे क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं, यानी कि चीज़ों को थोप देते हैं कि वो क्या करें, अपने मतलब बोरिया बिस्तर सहित अपनी फैमिली को क्या करें, नीचे रख दें और उनसे आगे ना बढ़ें। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट इज नेचुरली एज हिज फादर। इससे पहले कि वो अवेयर हों तो वो इस चीज को मान लेते हैं कि हमारे फादर ने ये किया था तो नेचुरली हमें भी यही काम करना है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। और हमारी क्या नहीं होनी चाहिए, हिम्मत नहीं होनी चाहिए कुछ भी नया करने की। अगर इफ वी डेयर सो वी विल अरेस्टेड बाय द पुलिस, और कुछ भी मतलब उनके साथ मिस हैपनिंग हो सकती है अगर वो कुछ डेयर भी करें नया करने की। एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग अप। और वो ये सोचती है कि अगर आप डेयर कर रहे हो तो ये पार्ट नहीं है क्या होने का, ग्रोइंग अप होने का। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश। अगर मैं बात करूं इस सेंस की, तो ये मैंने एक अंग देखा किसके अंदर, एक मुकेश के अंदर, यानी कि एक फ्लैश देखा जो किसके अंदर था, मुकेश के अंदर था। ही हैड अ ग्रेट डेयर। उसके अंदर बहुत हिम्मत थी। आई एम चीयर्ड। मैं बहुत ज्यादा खुश हुई इसको देख के, क्योंकि वो कहता था आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। ही रिपीट्स। वो बार बार कहता था कि वो क्या बनना चाहता है, कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। इफ यू विल टॉक अबाउट द मुकेश फैमिली, ही इज अ हैड अ ग्रेट स्टिग्मा ऑफ मेकिंग अ बैंगल्स। तो अगर हम मुकेश की फैमिली की बात करें, जो अभी तक मानी जा रही है किस चीज के लिए, बैंगल मेकर के लिए। और अगर इफ यू विल टॉक अबाउट देयर फैमिली, अगर हम फैमिली की बात करें तो क्या चलते हुए आ रहा है उनकी फैमिली में, जो उनके क्या थे, फोर फादर्स थे, उन्होंने जो वर्क रिपीट किया है वही प्रोबेबिलिटी होती है कि उनका आने वाला बच्चा भी उसी चीज को क्या करेगा, रिपीट करेगा। लेकिन यहाँ पर मुकेश के जो थॉट्स थे कुछ डिफरेंट थे। और वो कहता है कि ही विल गो टू द गैरेज एंड लर्न। वो गैरेज में जाएगा और सीखेगा कि किस तरीके से गाड़ी को चलाया जाता है और किस तरीके से उस पर वर्क किया जाता है। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। आई विल वॉक। और वो कहता है कि मैं क्या करूंगा, ही इंसिस्ट, वो दावा करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि जो गैरेज है यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन मैं पैदल जाऊंगा वहां पर सीखने के लिए। Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. तो अचानक से जो राइटर है वो देखती है ऊपर से एक प्लेन जाता है, तो पूछती है उससे कि कहीं उसका कुछ इससे बड़ा ड्रीम तो नहीं है। वो उसे जानना चाहती है तो उससे क्वेश्चन करती है, क्या तुम ये सपना नहीं देखते हो कि तुम प्लेन को फ्लाई कर रहे हो? तो वो जल्दी से रिप्लाई देता है नहीं, और वो नीचे ग्राउंड की ओर को देखने लगता है। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. तो उसकी जो फुसफुसाहट थी उसमें एक तरीके की शर्मिंदगी देखने को मिल रही थी, जिसे वो क्या नहीं कर सकता है, जिस पर उसे क्या हो रहा था, खेद हो रहा था, क्योंकि उसका क्या था, सपना बहुत छोटा था। He is content to dream of a car that he sees hurtling down the street of his town. वो मतलब उसे केवल इतनी ही चीज से खुशी मिल जाती है कि वो क्या करता है, कार को अपनी आंखों के सामने चलते हुए देखता है, और इससे कोई भी बड़ा उसका ड्रीम नहीं है। He just want to become a motor mechanic. Few airplanes fly over फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद में क्या होता है, कुछ जो प्लेन्स हैं वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये सारी चीजें जो राइटर है हमें बताती है कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी शी टेल्स अस कि हाउ डिटरमाइंड वाज मुकेश। जो मुकेश था वो कितना डिटरमाइंड था, उसने ये ठान ली थी कि वो अपनी फैमिली की तरह क्या नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। जो उसके वर्क हैं वो उसकी फैमिली से क्या होंगे, क्वाइट डिफरेंट होंगे। ही वांट टू डिफरेंट in his life. I hope you understand this. And in the next slide, we have done some vocabulary. Note down these all in your copy. Thank you.